क्लास 8th में हमने व्याकरण का अध्ययन किया। आज हम पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है रुचिरा। 8वीं क्लास में है तो तृतीय भाग है, तीसरा भाग है। 6th क्लास में फर्स्ट भाग चलता है, 7th में सेकंड पार्ट चलता है और रुचिरा का थर्ड पार्ट 8th क्लास में चलता है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। सबसे पहले हमें अध्ययन करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि सुभाषितानी किसे कहते हैं। सुभाषितानी से तात्पर्य होता है अच्छे वाक्य, मधुर वाक्य। देखिए यहाँ पाठ का सार दे रखा है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है कहा गया वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संकलित किया गया है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक में हमारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अनेक प्रकार के, जैसे शुक्ति मंजरी है, नीति शतक जैसे भर्तृका है, मनुस्मृति जैसे मनुस्मृति ग्रंथ है, इसकी जो रचना है मनु ऋषि ने की थी। जैसे शिशुपालवध है, इसका वर्णन महाकवि के द्वारा किया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। इस प्रकार अनेक प्रकार के विद्वानों की जो रचनाएं हैं, उनमें से कुछ श्लोकों को हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट श्लोक को देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यहाँ अन्वय दे रखे हैं। अन्वय का मतलब होता है जो श्लोक है उसको एक संस्कृत की लाइन में व्यवस्थित जमाया गया है। जैसे हम किसी भी पद्यांश हिंदी में आता है, उस हिंदी के पद्यांश को हम एक व्यवस्थित लाइन में जमा देते हैं, उस प्रकार ये अन्वय है। जैसे गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ क्या है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा एव भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति यथा नद्ये अस्वादुतोया प्रभवन्ति ताः समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। यहाँ पर इस श्लोक को एक व्यवस्थित क्रम से जमा दिया गया है, उसे हम अन्वय के नाम से जानते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, उनको आपको देखना है। अब हम इसके यहाँ नीचे दे रखा है हिंदी अनुवाद और यहाँ दे रखा है भावार्थ। तो सबसे पहले हम श्लोक देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु या मतलब होता है गुण को जानने वाले, गुण को जानने वाले जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहा है। गुणा का मतलब होता है सद्गुण। गुणा भवन्ति यानी गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं, यानी गुण को जो जानते हैं ऐसे गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। गुण को जो जानते हैं, अच्छी बातों को जो जानते हैं, उनके पास अच्छी बातें ही होती है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ते यानी वे, निर्गुणम यानी गुणहीन जो होते हैं, प्राप्य उनको प्राप्त होके, भवन्ति दोषाः वे दोष में हो जाते हैं। यानी जो गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर भी दोष युक्त हो जाते हैं। यानी अगर किसी अच्छे आदमी के पास रहेंगे तो वो गुण कहलाएंगे, और किसी निर्गुण व्यक्ति के पास वो पहुंच जाएंगे तो वो दोष युक्त हो जाएंगे। जैसे स्वादुतो या प्रबंध नद्यः, नदी स्वादिष्ट, सुस्वादु यानी अच्छा जल, तो यानी जल, अच्छे जल को प्रभवन्ति नद्य, नदी बहाती अच्छे जल को लेके जाती है। समुद्र मासाद्य भवन्ते पेय, और समुद्र में आकर वह अपीने योग्य हो जाती है, यानी इसको हम पी नहीं सकते। इस प्रकार यह कहा गया है कि गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण अच्छे लगते हैं। अगर वो गुण निर्गुणी व्यक्ति के प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। जिस प्रकार एक अच्छी जल वाली नदी अपना जल जब लेके जाती है तो वो मीठा रहता है, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद में वो जल किसी भी कार्य का नहीं रहता। तो हमने ये पढ़ा, इसका आप हिंदी अनुवाद देखें और इसका भावार्थ आप देखें, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्ति जीवमानः तदभागधेयं परमं पशूनाम। यहाँ पर वही अन्वय दे रखा है, एक व्यवस्थित लाइन को जमा रखा है। ये कुछ शब्दार्थ हैं, फिर आपके अनुवाद आएगा, फिर आपके भावार्थ आएगा। साहित्य संगीत कलाहीन है, जो साहित्य और संगीत से
की कला से विहीन है, यानी उनको वो नहीं जानता है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, और साक्षात पशु के समान है। किस प्रकार पशु? पुच्छ विषाणहीन है, पूँछ, पुच्छ यानी पूँछ, और विषाण, विषाण बोलता है सींग को, हीन है, यानी जिस प्रकार एक पशु बिना पूँछ और बिना सींग वाला होता है, उसी प्रकार जो साहित्य और संगीत कला आदि को नहीं जानता है वो साक्षात पशु के समान है। पशु भी कैसा? जिसके सींग और पूँछ नहीं है। तृणम न खादन नपि जीवमान है, वे तृण नहीं खाते हैं। तृण यानी घास को नहीं खाते हैं। तृणम न खादन नपि जीवमान है, जीवित रहता है, यानी वो तृण यानी घास को खाकर, यहाँ पर ये बताया गया है घास को न खाता हुआ भी जीवित है। तृणम न खादंती, तृणम यानी घास, न खादंती, घास को नहीं खाता है फिर भी वह जीवित है। तदभागधेयम परमम पशूनाम, ये तो उन पशुओं का सौभाग्य है। ने क्या होता अगर वो घास खाने लग जाता तो पशु बेचारे भूखे मर जाते। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूँछ और सींग से रहित पशु है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य जिसने घास नहीं खाई तो भी वह जीवित है। अगर वो घास खा जाता तो जानवर भी भूखे मर जाते। आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। आपको हमने 2 श्लोक पढ़ाए, दोनों श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप अगला देखिए। तीसरा श्लोक है हमारे पास में, लुब्धस्य नश्यति यशः पशु पिशुनस्य मैत्री, नष्टे क्रियस्य कुलधर्मं परस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यहाँ श्लोक दिया है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ देखिए अन्वय दे रखा है, फिर शब्दार्थ है, फिर हिंदी अनुवाद है और फिर भावार्थ है। सबसे पहले हम श्लोक को देखेंगे। लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का। नश्यति यश है, लोभी का। अब आपको एक एक शब्द को देखना है। पहले यहाँ देखिए पिशुनस्य, पिशुनस्य बोलते हैं चुगली करने वाले को। मैत्री यानी मित्रता। नष्टे क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जो निष्क्रिय हो गया है। कुलम यानी कुल। अर्थम, अर्थ परस्य धर्म है, धन पर जो आश्रित रहने वाला है, धन पर जो आश्रित रहने वाला है। आगे देखें इसमें विद्याफलम व्यसन है, विद्याफल, विद्या रूपी जो फल है। व्यसनिनः, व्यसनिन यानी बुरी आदतों वाला, विद्या रूपी फल जो बुरी आदतों वाला है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण बोलते हैं कंजूस को, सौख्यम यानी सुख, कंजूस का सुख। राज्यम, राज्य का मतलब होता है यहाँ पर राज्यम यानी राज्य। प्रमत्त, प्रमत्त यानी आलस्य से युक्त। सचिवस्य, सचिव बोलते हैं मंत्री को। नराधिपस्य राजा का। देखें इसमें यहाँ बता रहे हैं लुब्धस्य नश्यति यश है। लुब्धस्य यानी लोभी का जो यश होता है वो नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। यश यानी उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। देखिए पिशुनस्य मित्रता, चुगलखोर अगर कोई होता है तो उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अगर कोई मित्र चुगली करता है तो उसकी मित्रता भी नष्ट हो जाती है। चुगलीखोर, चुगली करने वाले का की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टे क्रियस्य कुलधर्म परस्य धर्म है। नष्ट कुलस्य यानी जो निष्क्रिय होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, जो अर्थवान होता है, धन को महत्व देता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। लोभी जो हो जाता है ना, धर्म की रक्षा नहीं कर पाता। जो धनी धन को देखता है वो धर्म की रक्षा नहीं कर पाता। विद्या फलम व्यसन, विद्या जो अच्छा फल होता है वो व्यसनी आलसी जो होता है उसका विद्या रूपी धन भी नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। अगर कोई आदमी कंजूसी करता है तो जो सुख भोगना चाहता है वो भी उसका नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्य होता है, राजा को जो राज्य है, अगर उसका सचिव यानी मंत्री अगर आलसी हो गया तो राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। एक बार दोबारा देखें। लुब्धस्य नश्यति यश है, लोभी व्यक्ति का, लोभी जो होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। लोभ नहीं करना चाहिए। अगर वो लोभ करेगा तो उसका ये जो यश है, कीर्ति है, वो नष्ट हो जाएगी। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर जो होता है उसकी मैत्री भी, मित्रता भी नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिया यानी जो क्रिया नहीं करता है, जो निष्क्रिय रहता है, उसका कुल भी नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, जो अर्थ को महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसन, विद्या का जो फल है, श्रेष्ठ फल है, वो व्यसनी यानी आलसी आदमी के आगे नष्ट हो जाता है। अगर विद्या का आप अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो विद्या भी नष्ट हो जाएगी।
कृपणा से सौख्यम, कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को। अगर कोई एक व्यक्ति कंजूस होता है तो उसको वो सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो पैसे को महत्व देता है। किसी भी कार्य में वो कंजूसी करता है तो उसको सुख नहीं मिलता। राज्यम नराधिपस्य, राजा को राज्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। कब? प्रमत्त सचिवस्य, जिसका मंत्री भी प्रमत्त हो यानी आलसी हो। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा श्लोक बताया, इसको एक बार आप समझें और इसका भावार्थ और हिंदी अनुवाद भी आप देखें। अगला श्लोक हमारे पास में, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासु संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। फिर यहाँ अन्वय दे रखा है, यहाँ ट्रांसलेशन आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, फिर हिंदी अनुवाद और भावार्थ दे रखा है। पित्वा रसम, पित्वा रसम, यहाँ देखिए पित्वा, पित्वा का मतलब क्या होता है? पीकर। कत्वा प्रत्यय है इसके अंदर, पित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, यानी किसी कार्य को करके। पित्वा रसम, रस को पीकर, रस को पीकर। तो कटुकम मधुरम, कटुकम यानी कटुर जो रस होता है वो मधुर हो जाता है। मधुरम समानम, मधुर हो जाता है। देखें इसमें माधुर्य में, माधुर्य किसे कहते हैं? माधुर्य से तात्पर्य होगा मीठा, मधुर यानी शहद, एव यानी ही, जनयेन मधुमक्षिकासो, कासो असो शब्द निकाल देंगे इसमें। असो का मतलब होता है यह, मधुमक्षी मधुमक्खी, जनयेनम जन्म देती है, किसे? यानी कड़वे रस को भी पीकर मधुमक्खी मधुर रस ही प्रदान करती है। यानी मधुमक्खी कटु रस को जब पीती है तो मीठे के समान पीकर भी वो मधुरता ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, संतस तथैव, संतस संत, संत है, संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पर, आदस है इसका विसर्ग हो जाएगा, तो संत यानी संत लोग, तथैव, तथैव यानी उस प्रकार, उसी प्रकार सज्जन लोग, समसज्जन, समसज्जन यहाँ पर शब्द है समसज्जन यानी सज्जनों के समान, दुर्जनानाम दुष्टों के, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचय यानी वचन को, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त, मधुर सुक्त यानी अच्छी वाणी, मधुर सुक्ति रूप में, सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं, अच्छे वचनों को ही कहते हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन देखें एक बार। मधुमक्खी तो कटुरस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ही संत जन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। अगला हमारे पास श्लोक है, हमारे पास में यहाँ पर छठा श्लोक दे रखा है। यहाँ संख्या लिखने में गलत लिख दी, 4 के बाद में 5 आएगा, यहाँ पर 6 लिख दिया इन्होंने और 6 की जगह 5 लिख दिया, उसको आप देख लेना, करेक्शन कर लेना। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः है। पत्र पुष्प फल, यहाँ पर शब्द है पत्र पुष्प फल, यानी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कोई भी वृक्ष होता है, देखें इसमें पुष्प पत्र फल, यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं, पुष्प है, पत्र है, फल है, छाया। एक वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। मूल, मूल कहते हैं जड़ को, और वल्कल, वल्कल बोलते हैं छाल को, जो छाल होती है पेड़ की उसको बोलते हैं। और दारू भी, दारू भी मतलब होता है लकड़ी, लकड़ियाँ। यहाँ पर तृतीया बहुवचन है, जैसे यहाँ पर शब्द होता है ना तृतीया बहुवचन का, तो अगर पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग में तो राम ही आएगा, और अगर स्त्रीलिंग होगा जैसे रमा शब्द बना देंगे तो रमा भी हो जाएगा तृतीया बहुवचन। तो यहाँ लकड़ी है, दारू शब्द लकड़ी होता है, इसलिए तृतीया बहुवचन ये क्या हो जाएगा? दारू भी, यानी दारू भी से तात्पर्य होगा यहाँ पर लकड़ियों से, यानी बहुत सारी लकड़ियों से। धन्या, धन्या से तात्पर्य होगा यहाँ पर, किसे कहेंगे? धन्य है। कौन धन्य है? महिरुहा, महिरुहा यानी वृक्ष, महिरुहा, महिरुहा यानी वृक्ष। येषाम, येषाम से तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? येषाम से तात्पर्य होगा जिनके, जिनके, विमुखम, विमुख यानी मुख नहीं मोड़ते, विमुख नहीं होते, यान्ति, यान्ति यानी होते हैं, विमुख नहीं होते हैं, न यानी नहीं, अर्थिन, अर्थिन से तात्पर्य होगा यहाँ पर
प्रार्थना करने वाले याचकों के। जब कोई याचक किसी चीज़ की आर्थिन है, नए शब्द अलग निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि है, नार्थिन है, नार्थिन है, नए शब्द अलग निकाल देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, नार्थिन है। तो अर्थिन शब्द अलग निकल के आ जाएगा। अर्थिन से तात्पर्य होगा यहाँ पर प्रार्थना करने वाले याचकों का। जब कोई प्रार्थना करने वाले याचक होते हैं, अगर वह महीरू वृक्ष से कोई मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो उस याचक की याचना पूरी करने के लिए वृक्ष पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, छाल, लकड़ी आदि सभी देने के लिए तत्पर रहते हैं और वो अपने कार्य से विमुख नहीं होते हैं। आगे देखें हमारे पास में, विहाय पौरुषम यो ही देवम एवा अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायशाः। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर विहाय, विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, यह अलग निकल जाएगा, ओ अलग निकल जाएगा और ही इसमें मिला देंगे, यानी जब अलग अलग करेंगे तो यह यानी जो, एव ही यानी ही, देवम यानी भाग्य, अवलंब्यते, अवलंब्यते यानी आश्रित रहते हैं। जो पुरुषार्थी, जो व्यक्ति उद्यम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं, प्रसाद सिंहवत् तिष्ठस्य, प्रसाद, प्रसाद से तात्पर्य होगा महल, सिंहवत् यानी द्वार पर, महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति यानी बैठता है, वाय से यानी कौवा। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है, तो महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोई बैठते हैं। महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोई बैठते हैं। यानी मनुष्य को कभी पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो जिस प्रकार एक सिंह जहाँ विराजमान होता है, सिंह की जगह वहाँ उसे क्या दिखेगा, कौवा दिखेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक बताया इन्होंने। अगला और अंतिम श्लोक है हमारे पास में, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर बताना चाहते हैं चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम यानी विपत्ति में। देखें इसको, चिंतनीयाम ही विपदाम, चिंतन करना चाहिए, विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया आने से पहले, प्रतिक्रिया उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। कि विपदा के आने से पहले, किसी भी विपदा के आने से पहले उसका विचार कर लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, और कुआं नहीं खोदना, कुआं खोदना उचित नहीं है। प्रदीप्ते वही वह्निना ग्रहे, जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अगर कोई विपत्ति आती है तो उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि उसका क्या हल करें, क्या उपाय निकाला जा सकता है। अगर किसी घर में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद में कुआं नहीं खोदना चाहिए। कुआं यानी पहले खोद लेना चाहिए, पानी की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई समस्या आती है, विपदा आती है, तो उसका पहले ही समाधान कर लेना चाहिए। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में हमें ये पता है कि परीक्षा आएगी, तो उस विपदा रूपी जो परीक्षा है उसको सफल बनाने के लिए हमें पहले से अध्ययन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल परीक्षा है या आज परीक्षा है और आज ही हम पढ़ने बैठे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, जिससे आपका जो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाएगा और परीक्षा के अंदर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हमने यहाँ 7 श्लोक पढ़े। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे और इसके पाठ के क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे। आज इसको एक बार पढ़ें, समझें, और आपने जो ये श्लोक है बहुत अच्छे शुक्ति के श्लोक है, इनको आपने समझा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखें, समझें, अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर इसका हिंदी अनुवाद देखें, शब्दार्थ देखें और उसका भावार्थ भी आप देखें, और क्वेश्चन आंसर उसको हम कल अध्ययन में लेंगे। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।